और अभी आपको बताएं कि इस वक्त शर्जील नाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने अपने उस मुल्क के इदारों का दिफा किया था और उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी में थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी। लेकिन क्योंकि जिस तरह एक नेशनल लीडर का स्टांस होना चाहिए अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के इदारों के लिए, उसकी सही तर्जुमानी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की। और अब जो आज भी जो इंटरव्यू आया है उसमें इमरान खान जिस तरह उन मुल्क के सरबराहों को, उन इदारों के सरबराहों को जिस तरह मलाइन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी, कोई वो शख्स जिसको अपने इस मुल्क से, अपनी धरती से, अपने मुल्क की रेपुटेशन से मोहब्बत हो, वो इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जो कराची में इलेक्शन हुए उसमें भी कराची पाकिस्तान का वो शहर जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शहर समझा जाता है, जो सबसे ज़्यादा शऊर, सियासी शऊर रखने वाला शहर समझा जाता है, कराची की आवाम ने भी इमरान नियाज़ी की वो जो बयानियाँ जो कि मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ जो बहुतानबाजियाँ, जो इल्ज़ामात, जो साजिशों का रोना धोना, उसको कराची की आवाम ने बड़ी तादाद में मुस्तरद कर दिया। और मुझे याद है कि जिस दिन इलेक्शन का पोलिंग डे था, 5:22-23 पर पीटीआई के सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा कि जी पीटीआई जीत चुकी है और पीटीआई का मेयर आ चुका है। अभी किसी एक पोलिंग स्टेशन की भी रिजल्ट नहीं आई थी तो पीटीआई के रहनुमाओं ने यह दावा किया था। और उसके बाद क्या हुआ, नियो टीवी पे आपने देखा होगा, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में देखा होगा कि वही पीटीआई के रहनुमा मान रहे थे कि जी हाँ, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, हम समझ रहे थे कि लोग इमरान खान का चेहरा देखकर हमें वोट देंगे और मुख्तलिफ किस्म के बहाने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नहीं थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखकर पीटीआई ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। वो अपने मुंह से भले ना कहें, पीटीआई अपने मुल्क से ये ना कहे, अपने मुंह से ना कहे कि जी उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन उनके तमाम बयानों को अगर आप देखें गौर से तो आपको ये चीज़ सामने आ जाएगी कि पीटीआई ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। वो रिकॉर्डिंग्स आज भी मैंने उस पर एक वीडियो पे ट्वीट की है और उसका पैगाम ये है कि पीटीआई को सिंध की आवाम ने नाकाम बना दिया। अगर आप बाकी अजला की भी रिजल्ट देख लें, चाहे आप टंडो अलायार की देख लें, टंडो मोहम्मद खान की देख लें, बदीन की देख लें, सुजावल की देख लें, ठट्टा की देख लें, मटियारी की देख लें, बाकी अजला में देख लें, पीटीआई जो कि इमरान खान फरमाते थे कि मैं सिंध भर में दौरे करूंगा और सिंध भर में पीपल्स पार्टी का सफाया करूंगा, सिंध की आवाम ने इमरान खान को सिंध भर में बहुत बुरी तरीके से और तारीखी शिकस्त से हमकिनार करवाया है। सिंध की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया इमरान खान को, उसके जाली बयानिए को, उसके इदारों के खिलाफ बयानिए को, उसको मुल्क के खिलाफ बयानिए को और तमाम सियासतदानों के खिलाफ जो भी उसने बयानिया, जो झूठा बयानिया था, उसको सिंध की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। तो ये शुरुआत इंशाल्लाह सिंध से है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब यही पैगाम, यही बयानिया पूरे पाकिस्तान में फैलाएगी। तो जिस तरह बुरी तरीके से तारीखी शिकस्त पीटीआई को सिंध में नसीब हुई है, इंशाल्लाह ये ट्रेंड अब पूरे पाकिस्तान में चलेगा। पाकिस्तान में किसी भी सूरत में इस तरह के सियासतदान जो थोपे गए, जो जुल्म के ज़रिए, जो आरटीएस के बैठने के ज़रिए और जो ज़बरदस्ती घुस बैठे थे इक़्तिदार में, उनका अब हशर पाकिस्तान के अवाम ऐसा ही करेगी। आपने देखा होगा कि जो शख्स पीटीआई का मेयर का उम्मीदवार था, जिसको 2018 में जितवाया गया,
फिर इनका एक और लीडर जो आजकल इनका सदर है, वो जो कि माजी में बलदियाती इलेक्शन हारा था, काउंसलर नहीं बन सका, वो एमएनए बना और वो फेडरल मिनिस्टर बना। इस तरीके से ही जो उनका मेयर का कैंडिडेट था, वो एक यूनियन काउंसिल नहीं जीत सकता, वो उनका एमपीए बना हुआ है और वही शख्स उनका जो है पार्लिमानी लीडर बना हुआ है। तो इससे ये आया हो गई और हमारा जो मौक़िफ़ था उसको तरजीह मिली कि ये यूनियन काउंसिल लेवल पे भी इलेक्शन के जीतने के काबिल लोग नहीं हैं, जिनको माजी में धांधली कर कर, माजी में इनको जबरदस्ती तौर पर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर कर इन लोगों को जितवाया गया। इनके पास जाली मैंडेट है। ये लोग किसी भी सूरत में लायक नहीं कि असेंबलियों में बैठे। और मैं कहता हूं इमरान खान को जितनी भड़कियां मारता है कि नेशनल असेंबली से इन्होंने इस्तीफा दे दिए, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली इन्होंने ख़त्म कर दी, इन्होंने पंजाब की असेंबली ख़त्म कर दी, अब कुछ गैरत खाएं। सिंध असेंबली में भी जो इनके अरकान हैं पीटीआई के, वो कब इस्तीफा दे रहे हैं। इमरान खान थोड़ी गैरत खाएं, थोड़ा अपने बयानिए को और स्ट्रांग करें और फौरी तौर पर पीटीआई के सिंध असेंबली के मेंबरान को कहेंगे वो भी इस्तीफे दें, ताकि फिर वहां पे बाय इलेक्शंस हो और फिर पता चलेगा कि अब आपका मैंडेट कहां पे बैठता है। जितने भी अभी इस्तीफे नेशनल असेंबली में अप्रूव हुए हैं उनमें बाय इलेक्शन होंगे। हम इनका एक एक सीट पर मुकाबला करेंगे, हर सीट पर इनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के जाली बयानिए को इबरतनाक शिकस्त आइंदा नसीब होगी, क्योंकि पाकिस्तान हम सबके लिए रेड लाइन है। यह मुल्क बुजुर्गों की कुर्बानियों से बना है। इस मुल्क को के खिलाफ साजिश करने की किसी को भी किसी कीमत पे भी इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासी इख्तलाफात होते हैं, हमने भी किए हैं। सियासी तौर पे आप इख्तलाफात रख सकते हैं। आपको अगर कुछ सरबराहों से इख्तलाफात हैं तो वो भी आप जो है सियासी तौर पे अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप तो इतने मैं समझता हूं कि खुदगर्ज इंसान है, इतने एहसान फरामोश इंसान है कि जो आप आया, जिसने आपको इक्तदार की कुर्सी पे बिठाया, जिसने आपको इलेक्शन जितवाए, आज आप उसके खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया को आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये कौन सा आपका बयानिया है, ये कौन सी आपकी जो है सियासत है, ये कौन सा आपका नजरिया है। अगर आप में इतनी थोड़ी गैरत है इमरान खान साहब, तो बीबीसी को या बाकी बड़े टीवी चैनल को उनको बताएं कि आप इक़्तिदार में कैसे आए थे, आपके लाहौर में जलसे किस तरह कामयाब करवाए गए थे, आपके लिए किस तरह मेंबरान को धमकियां देकर या फोन करके जबरदस्ती तौर पर लोगों को शामिल करवाया गया था, आपके लिए किस तरीके से जहाज भर भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई थी। ये पाकिस्तान की तारीख में 2018 का इलेक्शन एक स्याह बाब है और उस स्याह बाब का बेनिफिशरी और अहम किरदार सिर्फ इमरान खान था और उसी ने ही इस मुल्क में ना सिर्फ सियासत को आलूदा किया, हमारी नौजवान नस्ल को आलूदा किया, लेकिन यहां पे पूरे माहौल को आलूदा किया। तो इसको अवाम को मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा पैगाम है कि जिस तरह सिंध के लोगों ने इमरान खान को मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया, उस सिलेक्टेड को रिजेक्टेड किया, अब बाकी सूबों की भी बारी है कि वो भी अब इसी तर्ज अमल पे आगे चले। आपने जिक्र किया कि इंजीनियरिंग करके बुलाया गया सियासी ट्रेडिंग का, तो मौजूदा विफाकी हुकूमत ने उन सियासी इंजीनियर के खिलाफ कोई अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और वो कौन लोग हैं जो इंजीनियरिंग करते रहे, क्या सरकारी ओहदों पर फाइल थे, सियासी थे, गैर सियासी? देखिए जी, जिसने भी सियासी इंजीनियरिंग की, मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि वो कौन थे और वहां से ये पैगाम आ गए कि अब मजीद इस मुल्क में कोई सियासी इंजीनियरिंग नहीं होगी, मजीद इस तरीके के तजुर्बात नहीं किए जाएंगे कि घुस बैठियों को, जिनके अवाम में रूट्स ना हो, जिनको सियासत का पता ना हो, जिनको कल्चर का पता ना हो, जिन्होंने आपके मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने IMF के साथ झूठे वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने अवाम को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने करप्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब ये कोई साफ सुथरा दूध का धुला शख्स नहीं था। इसकी एक एक रिपोर्ट, इसके एक एक कारनामे
इनके एक एक स्कैंडल वो आया हो चुके हैं, वो मुल्क और कौम के सामने आ चुके हैं। ये बेईमान शख्स था, ये झूठा शख्स था, ये फ्रॉडी शख्स था, और इसके मजीद जिस तरह इसके चेहरे से मजीद मास्क उतरते रहेंगे तो इसके घिनौने चेहरे और मजीद सामने आते रहेंगे। अच्छा साहब, ये बता दीजिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची के हवाले से क्या ख्वाहिश है कि मेयर मुतफिका हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आपको क्या हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ से मेयरशिप के हवाले से कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत होगी? क्या लगता है कराची का मेयर कौन होगा या किस जमात का होगा? देखिए जी, मैं कोई पेशन कोई तो नहीं कर सकता। कानूनी, आईनी, इखलाकी हक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये भी हकीकत है कि 2002 के जब जनरल इंतखाबात थे, आपको याद होगा कि सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली जमात थी, लेकिन जोड़ तोड़ के बाद उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे डाका मारा गया। आज भी कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी रख रही है। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप अल्हम्दुलिल्लाह किया है, और कराची के सिलेक्शन के बाद अददी नंबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर सबसे ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कहा कि जी वो जमात इस्लामी से बातचीत करेगी, बातचीत कर सकती है, वो डेफिनेटली जब मुकम्मल तौर पर जमात इस्लामी की क़यादत इस चीज़ पर आमादा होगी तो उस पर रब्ता किया जाएगा। आज भी वज़ीर आला सिंध ने जमात इस्लामी के जो अमीर हैं कराची के, उनसे बातचीत की है, उनको यकीन दहानी कराई है कि जो भी आपके सिंध हुकूमत से रिलेटेड जो खदशात हैं, अगर कोई है तो उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन मोस्टली जो जमात इस्लामी के खदशात हैं या जो भी उनको रिजर्वेशन हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध से हैं, तो उसके जो खदशात है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही उनके रिजॉल्व कर सकती है। और पीटीआई की जहाँ आपने बात की, तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई से किसी किस्म की बात इस वक्त हो सकती है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है, सियासत में कोई आत्मी चीज़ नहीं होती, लेकिन मेरे अभी तक की इन्फॉर्मेशन में पीटीआई से कोई बातचीत नहीं होगी। ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमात मैंडेट तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आपकी ये कैसे एडजस्टमेंट होगी? देखिए बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर वोट पड़े, सीटें मिली, तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। मैं खुल के बता सकता हूं, क्योंकि मुझे कोई वजह पूछे, ये कुछ तज्ज़िये निगार, कुछ हमारे एंकर हजरात जिस तरह ताज्जुब का अंदाज़ा कर रहे थे, मैं आप सब लोगों से सवाल पूछता हूं कि पूरे पाकिस्तान में कोई किसी एक शहर का नाम लें जिसमें सबसे बेहतरीन तिबी सहूलियात मुफ्त में आवाम को मिल रही हों। किसी एक हॉस्पिटल का नाम बता दें मुझे। क्या एनआईसीबीडी पाकिस्तान के दूसरे सूबों में है? क्या इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल पाकिस्तान के दूसरे सूबों में है? क्या जो रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं यहां पे, जिस तरीके से कैंसर का इलाज कराची में किया जा रहा है मुफ्त, क्या पाकिस्तान के किसी और शहर में कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल है जहां पे मुफ्त कैंसर का इलाज हो रहा हो? वो कराची में हो रहा है। क्या सिंध में अगर गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट फ्री में हो रहा है लोगों का, आम आवाम का, पाकिस्तान में कोई ऐसी हॉस्पिटल है? नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में खिदमत की है, हमारे पास जवाज है, हमारे पास सेहत में, हमारे पास अभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बसेज हैं वो कराची में चल रही हैं, और आवाम को 25 किलोमीटर जो है वो 50 रुपये में आवाम जो वो सफ़र कर रहे हैं, बेहतरीन सहूलियत कर रहे हैं। मतलब इस तरह हर सेक्टर में बता सकता हूँ कि रोड नेटवर्क बन रहा है। हमारे नाज़मों ने, जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने काम किया, पार्क्स बन रहे हैं। मतलब ठीक है, काम की गुंजाइश है, 100% हम नहीं कहते हमने किया है, लेकिन कराची के आवाम को नज़र ज़रूर आ रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो यहाँ पे काम करे, डिलीवर कर रही है। जमात इस्लामी बताए कि जी 2018 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, उससे पहले 2013 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, 2008 के इलेक्शन में शिकस्त हुई। उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है पिछले 15-20 साल में कि कराची के अवाम उनको वोट दें? ताज्जुब तो हमें होना चाहिए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अनलिमिटेड पैसे पता नहीं कहां से आ रहे थे, और जिस तरीके से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो भी इनकी कैंपेन्स चल रही थी और करोड़ों रुपए की कैंपेन्स चल रही थी और पैसा पता नहीं कहां से आ रहा था, उसका भी कोई अकाउंट फॉर नहीं है। तो जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि उनको जो है वो इतनी सीटें मिले? वो जवाब दे वो है, हम जवाब दे नहीं है। हमने काम किया है, हम अगर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हमने गवर्नमेंट जो चीज़ डिलीवर की है उसको हम बता भी रहे कि हम ये चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को महसूस भी हो रही है कि जी हाँ ये चीज़ बेहतर हो रही है। उन नई जदीद बसों में आप लोग भी बैठ रहे हो, आपको फील हो रहा है कि जी आप कोई बेहतर चीज़ हो रही है। आप उन पार्क्स पे बच्चों के साथ जाते हो, आपको पता होता है कि फील हो रहा है। हर शख्स, अल्लाह रहम करे, कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है, आप लोग जितने बैठे हैं, जिनके कोई ना कोई वालिदैन, पेरेंट्स, रिश्तेदार इन हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। आप लोगों को नजर आ रहा है कि जी हाँ एक हमारी हुकूमत है, उस हुकूमत ने हमें ये मुफ्त इलाज फराम कर रही है और क्वालिटी का इलाज हमें फराम कर रही है। जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि उसको सीटें मिले? तो जस्टिफिकेशन हमारे पास तो मौजूद है, ताज्जुब उन लोगों के पास है को हो रहा है जिन्होंने एक माइंड सेट किया हुआ है पीपुल्स पार्टी के खिलाफ। जिन लोगों ने माइंड सेट किया कि जी पीपुल्स पार्टी को तो वोट नहीं पड़े होंगे जी, क्यों नहीं पड़े होंगे पीपुल्स पार्टी को वोट जी? जिसने खिदमत की क्यों नहीं उसको वोट पड़ेंगे? माजी में अगर आपने धांधलियां कर कर लियारी में आपने पीपुल्स पार्टी को शिकस्त देने की कोशिश की तो लियारी के अवाम ने आपको बल्दियात में जब धांधलियां नहीं हुई तो आपको उन्होंने जवाब दे दिया। मलीर में आपने खिदमत की है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बने हुए हैं, मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया? कोई ऐसा एक भी सेक्टर नहीं जिसमें जहां पे काम नहीं हुआ। हर सेक्टर में, हर मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट के हर इदारे में वो काम हो रहा है। तो डेफिनेटली हमें वोट पड़े। क्वेश्चनेबल वोट जमात इस्लामी का जरूर है। अब अगर जमात इस्लामी ने एक माइंड सेट किया हुआ है कि नहीं जी हम नंबर 1 पे थे, कहां से थे, क्यों थे, आपने ऐसा क्या किया आपको वोट पड़े, वो बताने के लिए तैयार नहीं है, तो अब वो जिद जो है, अब जिद जो है वो जिद, बच्चे की जिद मानी जा सकती है लेकिन बच्चे की कोई ब्लैकमेलिंग मानी नहीं जा सकती। अभी आपने एक जो रकम खर्ची हुई है इलेक्शन के दौरान, तो एक यूसी का नाज़िम पर कोई कदर है कि कितनी रकम जो है इलेक्शन कैंपेन में खर्च कर सकता है? क्योंकि ये तो मेयर का ओवरऑल इलेक्शन तो नहीं है जिसपे वो एक यूसी नाज़िम कितने पैसे खर्च कर सकता है? और जो आपने जमात इस्लामी के रकम खर्च करने की बात की है, तो इस हवाले से आपने एफआईआर किसी और से कोई तहकीक करने की कोशिश? नहीं जी, हम इस पे हमने नहीं कोई इंक्वायरी की कि जमात इस्लामी के नाज़मीन के लिए कैंपेन कितने की चली, और वो सियासी कैंपेन थी 100%, सबको पता था। उसमें आप इंतखाबी निशान भी दिखा रहे थे, वोट भी मांग रहे थे, इसकी कैलकुलेशन कितनी होनी चाहिए आपने कितना, कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि बस हर हाल में किसी को जो है किसी के खिलाफ इस तरह की चीज़ करनी है। लेकिन ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करें। जी अभी आपके एमएलए ने बिल पे क्या नेशनल असेंबली में कि 6 महीने कराची में कोई भी रहे तो अपना डोमिसाइल बना सकता है या वो अपना कार्ड बना सकता है, तो खुद ही आपके लिए मुश्किल नहीं होगी बाद में चल के? नहीं, मेरे ख्याल से अगर बिल पास तो नहीं हुआ, अगर हो सकता है किसी की इंडिविजुअल ऐसी चीज़ हो, मेरे सामने चीज़ नहीं आई है। अगर कोई चीज़ आएगी डेफिनेटली हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उसको डिस्करेज करेंगे। जी, कराची को बेहतर बनाने का क्या प्लान आपके जहन में है? आपका मेयर क्या नया लाएगा कि आपके लिए यादगार बनेगी? आप भी कभी कराची का मेयर जो है वो आपका हुआ था? देखिए जी, कराची के जो जेन्युइन इश्यूज है ना, वो इश्यूज पे काम हो रहा है। कराची के इस वक्त जेन्युइन इश्यूज जो हैं उसमें डेफिनेटली पीने का पानी है, उस पर K4 पे एग्रेसिवली काम हो रहा है, और मेरी इत्तला के मुताबिक 2-3 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको दोबारा आ रहे हैं कराची में उसी प्रोजेक्ट के लिए। तौर पर हम उतरे और जो है उनकी उम्मीदों की के तहत जो है वो काम करें। वो तो मजाक कर रहे थे इस्तीफा देकर, आपने तो सीरियस में कबूल कर लिया, क्या डर गए एतमाद का वोट लेने से शहबाज शरीफ साहब? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूरे हैं, नंबर्स का कोई इशू नहीं है। अभी अगर फेडरल गवर्नमेंट या स्पीकर नेशनल असेंबली ने कोई इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि क्योंकि नुमाइंदगी पूरी नहीं है असेंबली में और वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आना है, तो उन्होंने कोई डिसीजन किया होगा वो देखकर, लेकिन कोई डर और खौफ बिल्कुल नहीं है। जिस तरह जमात इस्लामी कहीं ऐसा मेयर तो नहीं आएगा कि जो इख्तियारात का रोना रो रहा हो या धरना देने की सियासत कर रहा हो? कैसा मेयर आएगा, थोड़ा सा क्लियर कर दें कंफ्यूजन। देखिए जी, गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा को है, लेकिन
मैं समझता हूं कि जो भी मेयर आएगा वो पॉजिटिव होगा। कोई भी मेयर हो, सिंध हुकूमत कराची की खिदमत के लिए उसका साथ देगी, उसके साथ खड़ी रहेगी। हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हो, लोगों को बदजन ना करें आप। मैं ये कहता हूं कि लोगों को बदजन ना करें। लोगों की उम्मीदें हैं, जब वो कोई शख्स वोट देने जाता है तो उसके जहन में 100 चीज़ें होती हैं, 100 किस्म के सवालात होते हैं। तो वो लोगों का एतमाद बहाल हो, सियासत में लोगों का एतमाद बहाल हो, सियासतदानों में लोगों का एतमाद बहाल होना चाहिए, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास लोगों का एतमाद बहाल होना चाहिए, और उस पर हमारी पूरी कोशिश होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि बलदियाती निज़ाम बहुत अरसे के बाद बेहतर होने जा रहा है। तो आपको नजर आएगा कि हर वो शख्स जिसको आवाम ने वोट दिए, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो किसी भी सीट पे आया हो, उसको इतना इख्तियारात, जो पहले भी थे इख्तियारात थे, ये नहीं कि इख्तियारात पहले नहीं थे, लेकिन वो इस वक्त जो लीडरशिप की जो सख्ती से पॉलिसी है कि हर कोई शख्स ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करेगा। मेयर का इंतखाब जो है वो हैंड शो होगा या सीक्रेट बैल्ट होगा, ये किस तरह होगा मेयर का इंतखाब जो है? आप देखिए, वो लोकल गवर्नमेंट के कानून में आया है, वो पढ़ लें आप। ये बताया कि शहर में स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, तो अब आप आईजी के और एडिशनल आईजी के मुस्तकिल देखिए जी, स्ट्रीट क्राइम पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला वो मैकेनिज्म तैयार हो गया है। सिंध पुलिस आपको मुकम्मल तौर पर वीकली इंशाल्लाह रिपोर्टिंग करेगी कि कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जो ये लोग इस तरह की कार्रवाई में मुलविस है, और उनके खिलाफ कानूनी क्या कार्रवाई की जा रही है, और उसमें लॉ में जो बेहतरी की जा रही है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी।